नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 हिस्ट्री का, दैट इज़ न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली बेटा, हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे न्यू क्वेश्चन जो लोगों के अंदर आ रहे थे और उसके बाद क्या आइडियाज़ डेवलप हुए। देखो, जब क्वेश्चन आता है तो उसके बाद एक नया आइडिया डेवलपमेंट होता है, तो वही सारी चीज़ें बेसिकली हम इसमें बुद्धा के लाइफ के बारे में और जैनिज़्म के बारे में और थोड़ा बहुत उपनिषद के बारे में और बुद्धा और जैनिज़्म के बारे में थोड़ा थोड़ा ही हम जानेंगे। वैसे डिटेल से हम आगे आगे आने वाले चैप्टरों में, आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जितना है उतना मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। तो ये चलो लेट्स बिगिन। हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हर बार मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वैसे ही आपको इस बार भी इसमें भी चैप्टर में क्या दी हुई है, एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। ये क्या होती है, एक अंगदा स्कूल ट्रिप होती है ना। तो बच्चे जो जा रहे होते हैं कहाँ, महाराष्ट्र से वाराणसी की ओर स्कूल ट्रिप में जा रहे होते हैं। उनकी रेलवे टिकट बुक होती है। रेलवे स्टेशन पे जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी मम्मी आती है और टीचर से बोलती है, सर कि मेरी बच्ची को अच्छी तरीके से बताना, जो भी है बुद्धा के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, सब कुछ अच्छी तरीके से, सारनाथ वगैरह के बारे में अच्छी तरीके से समझाना। तो ये स्कूल ट्रिप तब उनकी तैयार हो जाती है। तो टीचर बोलता है ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धास के बारे में। थोड़ी स्टोरी हम जानेंगे बुद्धास के बारे में। देखो, सिद्धार्थ सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम तो जो था वो सिद्धार्थ था। उसी को हम बोलते हैं गौतम बुद्धा के नाम से वो जाने जाते हैं। ये क्या है, फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म। तो आप बोल सकते हो सिद्धार्थ इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज द गौतम, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धा। ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर एगो, मतलब 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। दिस वॉज अ टाइम रैपिड दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज। उस समय क्या हो रहा था, सोसाइटी में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था, है ना। जहाँ लोग जहाँ पे रह रहे होते थे उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा था। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 6 में ऑलरेडी काफ़ी हमने चेंज कैसे हो रहे थे, है ना। जो जनपदास, महाजनपदास, मैंने बताया बुद्धा, गण और संघा, इन सब लोगों से बिलोंग करते थे। छोटे छोटे किंगडम होते थे, है ना। तो इनके बारे में हम जान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सम किंग इन द महाजनपदा वर ग्रोइंग। जो किंग थे महाजनपदा में वो ग्रो करते चले जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते चले जा रहे थे। नई नई सिटीज़ क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल। और लाइफ जो गांव में भी थी ना, लाइफ पूरी की पूरी चेंज होती चली जा रही थी। तो जब देखो डेवलपमेंट आती है तो लाइफ में भी कुछ चेंज तो आता ही है, ऑब्वियसली सी बात है। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। और बहुत सारे थिंकर जो उस समय होते थे ना, कि सोसाइटी में ये चेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहे होते थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो क्या चाहते थे कि लाइफ की सच्ची मीनिंग, ट्रू मीनिंग क्या है, उसको भी फाइंड आउट करने की वो लोग क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बुद्धा, मैंने बताया बुद्धा कहाँ से बिलोंग करते थे, स्मॉल गना वो और शक्य गना। उनके जो जहाँ से वो जो देखो, जिन क्षत्रिय परिवार से वो बिलोंग करते थे वो शक्य गना से थे और वो एक क्षत्रिय कहलाते थे। देखो, जो बुद्धा का किंगडम था वो गना में आता था और वो शक्य जो उनकी डायनेस्टी थी शक्य थी और वो क्षत्रिय परिवार से आते थे। व्हेन ही वॉज यंग मैन, जब वो जवान थे, यंग थे, तो उन्होंने अपना सारे कंफर्ट, अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया कि इसकी सर्च में, इन सर्च ऑफ नॉलेज, कि वो ज्ञान को पाना चाहते थे। ही वंडर्ड फॉर अ सेवरल ईयर्स, मतलब कि वो यहाँ वहाँ खूब घूमे। उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की, डिस्कशन किया अलग अलग थिंकर के साथ। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड आउट हिज ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन। तो उन्होंने फाइनली देखा कि उन्हें खुद ही अपना क्या पाथ डिसाइड करना पड़ेगा रियलाइजेशन का। एंड मेडिटेशन फॉर अ डेज ऑन एन अंडर द पीपल ट्रीज एट द बोध गया इन बिहार। तो वो क्या करते थे, एक पीपल का ट्री होता था जो बोध गया में देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चन बेटा कहाँ कहाँ पे जो जो चीज़ें हो रही है, शाक्य और फिर क्षत्रिय, बोध गया, ये सारे नाम जो है ना आपको ध्यान में रखना है। तो बोध गया में एक पीपल का ट्री होता था, उसी के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते थे और वहीं पे उनको क्या मिल गया, एनलाइटनमेंट। एनलाइटमेंट मतलब क्या हो गया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज अ बुद्धा और वाइज वन। बुद्धा का मतलब क्या होता है? वाइज वन। तो एनलाइटमेंट हो गया और वो क्या बन गए? बुद्धा बन गए, गौतम बुद्धा बन गए। मतलब एक वाइज मतलब बहुत ही होशियार आदमी, मतलब ज्ञानी आदमी बन गए। ही देन वॉन्टेड ही देन उसके बाद वो कहाँ गए? सारनाथ में गए, जो कि वाराणसी में है। वहाँ पे उन्होंने वेयर ही टॉट फॉर अ फर्स्ट टाइम, वहाँ पे उन्होंने अपनी पहला प्रवचन जो दिया है ना सारनाथ में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया है। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन द फुट। उन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी जो है पैरों पे चल के, गोइंग प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों पे जा जा के लोगों को टीचिंग करी। और जब तक वो पास अवे नहीं हो गए, मतलब ख़त्म नहीं हो गए। और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में। कुशीनारा एक जगह थी, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो तो द गौतम बुद्ध टॉट द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड ऑफ अनहैप्पीनेस। गौतम बुद्ध क्या बोलते थे? लाइफ क्या है? फुल ऑफ सफरिंग है। लाइफ क्या है? दुखों का घर है ना? यही बोलते थे वो बार बार। दिस इज़ अ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर। मतलब हम लोगों के अंदर जो इच्छाएं हैं ना, वही हमारे दुखों का कारण है। विच ऑफन कैनॉट बी फुलफिल। और इसको हम कभी फुलफिल नहीं कर सकते। हमारी इच्छाएं कभी फुलफिल नहीं हो सकती, हमारी डिज़ायर्स कभी फुलफिल नहीं हो सकती। सम टाइम इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट। कभी कभी ऐसा होता है जो हमें चाहिए होता है वो मिल भी जाता है, फिर भी हम क्या होते हैं? उससे सेटिस्फाई नहीं होते, और हमें क्या चाहिए होता है? और से और ज़्यादा कैसे न कैसे मिल जाए। तो द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज अ थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने इसको क्या बोला कि तुम थर्स्ट मतलब प्यासे और तन्हा घूमोगे, तन्हा हो तुम, कभी तुम्हारी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो सकती, वो ऐसे बोलते थे। ही टोट दैट दिस कॉन्स्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मॉडरेशन इन इन एवरीथिंग, है ना? तो आप क्या कर सकते हो? मेडिटेशन के थ्रू अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, ये सारी चीज़ों को समझ के आप उनको क्या कर सकते हो? सेक्रीफाइस कर सकते हो। या तो अपनी डिज़ायर को कम कर सकते हो, या तो अपनी डिज़ायर को लिमिट लगा सकते हो, या तो अपनी डिज़ायर को समझ सकते हो। तो आप क्या करोगे? एनलाइटमेंट को प्राप्त हो जाओगे। ही ऑल्सो टोल्ड द पीपल टू बी काइंड। लोगों को क्या रहना चाहिए? काइंड रहना चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट लाइव्स ऑफ अदर। और दूसरों की लाइफ को हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें भले उसमें वो लोग उसमें गौतम बुद्ध एनिमल्स को भी इंक्लूड करते थे। एनिमल भी क्या है? एक लाइफ है ना, तो हमें उनकी भी लाइफ का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। वो बोलते थे जो भी हम कर रहे हैं, जैसा भी हम एक्शन करेंगे, वो हमें वापस से देखने को हमारे जीवन में ही मिलेगा, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में। मतलब जो आएगी नेक्स्ट लाइफ, उसके बारे में भी वो लोग गौतम बुद्ध बताते थे। गौतम बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्रकृति। देखो उस समय जो मेन लैंग्वेज जो होती थी ना, वो कौन सी होती थी? संस्कृत। बड़े लोगों की लैंग्वेज होती थी संस्कृत। तो जो नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल पे लोग होते थे ना, उनकी लैंग्वेज होती थी प्राकृति, है ना? तो गौतम बुद्ध क्या करते थे? प्राकृति में, ताकि हर इंसान को उनकी बातें समझ में आए, वो प्राकृति लैंग्वेज में बात करते थे। तो ताकि उससे क्या होता था, जो वो मैसेज दे रहे हैं ना, सभी लोग उनके मैसेज को अच्छी तरीके से समझ पाए। ही ऑल्सो encourage people to think for themselves rather than to simply accept that he said। वो लोगों को बोलते थे, इनकरेज करते थे कि उनको खुद से सोचना है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको ब्लाइंडली वो लोग क्या करें? फॉलो करते चले जाएं। तो ऐसा नहीं चाहते थे। देखो ये एक सारनाथ, ये एक फ़ोटो दी हुई है, कहाँ की है ये आप देख सकते हो। ये गौतम बुद्ध के सारनाथ की फ़ोटो है, तो ये आप समझ सकते हो। अब ये सारी चीज़ें उनकी एक छोटी सी एक कहानी है उनके जीवन में। एक औरत होती है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। ये स्टोरी ऑफ क्या है? किसा गौतमी की का कहानी है। वो एक औरत होती है, उसका बच्चा अचानक ही मर जाता है, और वो अपने बच्चे को चाहती है वो मरे ना, उसको ज़िंदा करने के लिए यहाँ से वहाँ खूब भटकती रहती है। तभी एक आदमी उस औरत से मिलता है, वो सोचता है मैं इन्हें कहाँ पे लेके जाऊँ? गौतम बुद्धा के पास लेके जाऊँ।
तो वो आदमी उस औरत को क्या जो जिसका नाम था किसा गौतमी, वो आती है गौतम बुद्धा के पास और बोलती है मेरे बच्चे को प्लीज़ ज़िंदा कर दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, ऐसा बोलने लगी। तो गौतम बुद्धा ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक मुट्ठी भर राई किसी के घर से लानी होगी। तो वो औरत सोची हाँ ये तो बहुत सिंपल है, मैं लेके आ जाऊंगी। लेकिन लेकिन क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने बोला उन्हें कि एक कंडीशन है, ये राई आपको क्या है उस घर से लानी पड़ेगी जिस घर में कोई मरा ना हो, है ना। तो औरत गई भागते भागते सभी के घरों में गई, वो जितने भी घर गई सब डोर टू डोर दरवाजे टू दरवाजे उसने क्या किया, सबके घर में खटखटाया और शी फाउंड दैट द कि हर किसी घर में किसी के फादर मर गए, किसी की मदर, किसी की सिस्टर, किसी के ब्रदर, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी का चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सारे क्या हो गए, कोई ना कोई तो मरा ही था। तो वो औरत वहीं से समझ गई कि ये तो जीवन का नियम है, आना है, कोई किसी को वापस ला नहीं सकता, ऐसा होता तो सभी ऐसा करते। तो ये सारी चीज़ें ये गौतम बुद्ध की बहुत ही फेमस स्टोरी है, तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ ली। अब थोड़ा हम उपनिषद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। उपनिषद अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, उससे थोड़ा पहले अदर थिंकर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द आंसर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जो बुद्धा थे उनसे पहले भी काफ़ी लोगों ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की कोशिश की थी। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, कुछ लोग ये जानना चाहते थे। तो अदर वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, और वो बोलते थे कि ये सेक्रीफाइसेस जो होता है वो क्यों परफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये यज्ञ वगैरह क्यों करने की ज़रूरत है। मैनी ऑफ दिस थिंकर फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड बी लास्ट इवन आफ्टर डेथ। कुछ लोग सोचते थे कि कुछ तो है इस यूनिवर्स में जो परमानेंट है, जो कि ये यूनिवर्स जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो साथ चलेगा, जैसे कि आत्मा वगैरह, सोल वगैरह के बारे में ये सोचते थे। डिस्क्राइब दिस एज एन आत्मन, है ना, और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण, ये और द यूनिवर्सल सोल, ऐसे इसके बारे में ये लोग सोचते थे। दे बिलीव्ड दैट द अल्टीमेट बोथ द आत्मन एंड द ब्राह्मण वर वन, वो सोचते थे अल्टीमेटली ये क्या हो जाएंगे, आत्मन और ब्राह्मण जो है क्या है, एक ही है। तो ये ऐसा सोचते थे। मतलब उपनिषद में भी काफ़ी सारे थिंकर्स आए, गौतम बुद्ध के पहले भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की, ऐसा नहीं है, बहुत लोग डिस्कवरी पे लगे हुए हैं। मैं और आज भी देखोगे, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए। दीज वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, ये सारे पार्ट्स किसके थे, लेटर वैदिक टेक्स्ट के ही थे। उपनिषद लिटरली मीन्स क्या होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, है वो क्या करते हैं, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन विद टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं उपनिषद। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग्स, जो आइडियाज होते हैं वो सिंपल डायलॉग्स में जैसे छोटी छोटी स्टोरीज में रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, इसको भी चलो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो एक मिनट, तो ये क्या है, हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, एक उपनिषद की छोटी सी कहानी है, ये लोग बता रहे हैं, जो कि चांडोग्य उपनिषद से ली गई है। शौनका एंड अभी प्रतारिन वर टू सेजेस, दो साधु थे, हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, ये किसकी वर्शिप करते थे, यूनिवर्सल सोल, आत्मा की वर्शिप करते थे। तो वन दे सेट डाउन टू ईट, जब वो बैठने गए, चलो मैं आपको ऐसी स्टोरी समझा देता हूँ। जब वो खाना खाने बैठे तभी एक बेगर आया जो कि ब्राह्मण था। तो और ये किसके फॉलोवर थे, यूनिवर्सल सोल को बहुत मानते थे। तो ब्राह्मण वो जो बेगर था उनके पास आया भीख मांगने, तो सेज ने उन्हें भगाने की कोशिश करी कि हमारे पास नहीं है, ऐसा बोल के उनको भगाने की कोशिश करी। तो वो बेगर ने उनसे पूछा कि आप तो, मैंने सुना है कि आप तो यूनिवर्सल सोल को मानते हो। तो बोले हाँ, हम बहुत यूनिवर्सल सोल की वर्शिप करते हैं, ये सारी चीज़ें।
तो आप यूनिवर्सल सोल को मानते हो, तो जो भी यूनिवर्स में है उसके अंदर, सबके अंदर क्या है, यूनिवर्सल सोल है। तो बोले हाँ हम ये भी मानते हैं। बोलते तो मैं भी तो उसी का हिस्सा हूँ, मैं थोड़ी ना अलग हूँ। तो अगर आप मुझे भगा रहे हो तो मतलब आप यूनिवर्सल सोल को नहीं मान रहे हो, आप यूनिवर्सल सोल को नहीं मान रहे हो। मतलब क्या हुआ कि आप एक यूनिवर्सल सोल को भगा रहे हो। तो उनको इसकी बात समझ में आ गई उस यंग ब्राह्मण के, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको बिठाया और खाना खिलाया। ये एक छोटी सी कहानी थी उपनिषद की। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, अलग अलग चीज़ें से एक छोटी छोटी कहानी में कैसे चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। मोस्ट ऑफ द उपनिषद थिंकर वर मैन, जो होते थे वो ज़्यादातर मैन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजाज, ये सारे क्या होते थे, आदमी ही होते थे। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर, कभी कभी वहाँ पे वो वुमेन थिंकर को भी देखने को मिलता था, जैसे कि उन्होंने नाम दिया है गर्गी, हु वॉज अ फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट हेल्ड रॉयल कोर्ट्स, जो रॉयल कोर्ट्स में होती थी। गर्गी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप गर्गी नाम याद रखना, जो उपनिषद में इसका नाम देखा जाता है। तो पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, तो पुअर पीपल होते तो वो कभी कभी, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही वो इस उपनिषद की डिस्कशन में पार्ट्स लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन was the सत्यकामा जबाला, who was named after his mother। सत्यकामा जबाला जो थे, उनका नाम उनकी माता के बाद आया था। वो क्या थे, एक स्लेव वुमेन जबाली ही, वो क्या थी, एक स्लेव वुमेन थी जबाली की, जो जबाली नाम था उसका। ही हैड डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, उसके अंदर क्या था, बहुत ही ज़्यादा, सत्यकामा के अंदर क्या था, एक डीप डिज़ायर था लर्निंग करने का, कि क्या है रियलिटी, उसको जानने का। वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय द ब्राह्मण टीचर नेम द गौतमा, उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया था, एक ब्राह्मण टीचर जिसका नाम था गौतमा। तो देखो बेटा, कोई भी हो, छोटी जाति बड़ी जाति, आज भी जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर रियल डिज़ायर है तो आपको कोई दूर भगा नहीं सकता। एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम, उस समय क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा थिंकर बन गया। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर, है ना, शंकराचार्य। हम उसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 7th में अच्छी तरीके से। तो ये बेटा, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें गौतम के बारे में भी और भी चीज़ें हम अच्छी तरीके से डिस्कवर करेंगे, स्टडी करेंगे। तो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा करके मैं हाई लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। और एक बात बेटा हमेशा ध्यान में रखना, ये खाली आपके यहाँ तक ही, क्लास 6 तक ही सीमित नहीं है, ये आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम के लेवल में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, है ना। अब ये पाणिनि द ग्रामेरियन, तो ये जो संस्कृत के जो ग्रामर लिखा था ना, वो किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। आपसे पूछेंगे हु हैज़ रिटन द ग्रामर इन संस्कृत, तो वो पाणिनि का ही नाम आता है, जिन्होंने अराउंड 30,000 जो रूल थे ना, वो उन्होंने बनाए थे संस्कृत लैंग्वेज के। तो आप बोल सकते हो पाणिनि का नाम। अब हम आ जाते हैं जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बुद्धिज़्म के हमने बारे में पढ़ लिया, बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध थे, है ना, जो कि सिद्धार्थ नाम से जाने थे, जो कि शक के परिवार से, शक के गण से बिलोंग करते थे। और फिर वो क्या थे, एक क्षत्रिय थे, है ना। उन्होंने अपने घर वर त्याग दिया था। ये सारी चीज़ हमने देखी। उन्होंने मेन क्या बोला कि इंसान के दुखों का कारण क्या है, उसकी इच्छाएं हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जैनिज़्म के बारे में। The most famous thinker of Jainas was Vardhaman Mahavira. Also spread his message around this time. जब गौतम बुद्ध थे ना, उसी के आसपास ही ये भी थे, उन्होंने भी अपने मैसेज स्प्रेड किए थे, है ना। ये कब थे, ये लगभग 2500 ईयर एगो, मैंने बताया ना, जिस गौतम बुद्ध के आगे पीछे ही ये भी थे। तो परफेक्ट डेट बेटा आपको आगे की क्लासों में जानने को मिलेगी, उसका आप टेंशन मत लो। बस आपको इतना ध्यान में रखना है इस लेवल पे कि हाँ ये ऐसे थे, उसी समय में थे, उसी समकालीन में थे, सेम समय में दोनों ही थे। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, तो वो कहाँ थे, वो भी एक क्षत्रिय थे, वो भी लिच्छवी किंगडम से आते थे। और वो वज्जी संघ से, ये एक ग्रुप है ना, मैंने बताया ना, वज्जी क्या होते थे, छोटे छोटे राजाओं का क्या होता था, ग्रुप होता था, है ना। तो वो वज्जी संघ से आते थे, है ना। तो ये
लिच्छवी इनका किंगडम था और ये भी क्या थे, क्षत्रिय थे। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, आपने चैप्टर 6 में तो वज्जी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाई दिया है, तो आप मैं इसके लिए बोल रहा हूँ पीछे वाले चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एज ऑफ 30, जब वो 30 साल के थे, उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और वो जंगल में चले गए थे। वो 12 साल तक वो कहाँ रहे, जंगल में रहे। उन्होंने अकेले लाइफ पूरी की पूरी जंगलों में बिताई। एंड विच ही अटेंड एनलाइटमेंट, और वहाँ पे उन्हें क्या मिल गई, एनलाइटमेंट मिल गई। ही टोट, उन्होंने हमें क्या सिखाया, ही टोट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, बहुत ही सिंपल डॉक्ट्रिन बताते थे वो, उनका सिद्धांत बिल्कुल सिंपल था। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट हैव देयर होम्स, जो भी ट्रूथ जानना चाहता है उनको जानना ही चाहिए, है ना। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द अहिंसा, उनको एक अहिंसा का रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। अहिंसा क्या होता था बेटा, कि देखो विच मीन्स नो हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग बींग, छोटी छोटी चींटी भी, बैक्टीरियाज भी, इवन आप चूहा बिल्ली जो भी देखते हो, आप जो मांस मच्छी खाते हो, वो तो जैनिज्म के टोटली अगेंस्ट है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। ऑल विंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लाइफ, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सभी लाइफ क्या है, बहुत ही अति प्रिय हैं। तो आपको हर एक लाइफ का क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा, ऑर्डिनरी पीपल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं महावीरा की टीचिंग को, एंड हीज फॉलोवर्स भी, तो हर इंसान इनको अच्छी तरीके से फॉलो करने लगा। बिकॉज दे यूज, ये भी क्या यूज़ करते थे, प्राकृतिक लैंग्वेज। मैंने बताया ना उस समय मेन लैंग्वेज कौन सी होती थी, संस्कृत। संस्कृत में बोलते तो छोटे लोगों तक बात नहीं पहुंचती, क्योंकि छोटे लोग संस्कृत नहीं समझ पाते थे। तो उस समय महावीर भी कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, प्राकृति, ये ध्यान में रखना। दे वर द सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृति यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग तरह की प्राकृति होती थी जो अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में यूज होती थी। तो एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच वर यूज्ड, तो फॉर एग्जांपल प्राकृतिक स्पोकन इन मगधा, जो प्रकृति मगधा में बोली जाती थी उसे हम बोलते थे मगधी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। अब हम थोड़ा और जानते हैं, फॉलोवर्स जो थे ना महावीर के, हु आर नोन एज जैनाज, उसको हम क्या बोलते हैं, जैना। जो जैन, आज भी हम जो महावीर के फॉलोवर हैं उन्हें हम जैन बोलते हैं ना, जैना। और हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। अपना खाना जो है भीख मांग के इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब बैगिंग करते हैं, मतलब भिक्षा मांगते हैं। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली हॉनेस्ट, उनको बहुत ही ईमानदार रहने पड़ता है। स्पेशली आज नोट, उनको कोई चोरी नहीं करनी है, चमारी नहीं करनी है ना। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, उन्हें त्याग करना पड़ता है ना, गृह त्याग करना पड़ता है। सेलिबेसी मतलब घर त्यागो, खाना त्यागो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, एक फेमस रूलर भी थे जिन्होंने सेलिबेसी किया था, उसके बारे में मैं बताऊंगा, काफ़ी चर्चित है ना। एंड द मैन हैड गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कपड़ा भी त्यागना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, तो आपने देखा होगा नंगे बाबा जो होते हैं, जो बिना कपड़े के घूमते रहते हैं, वो कौन होते हैं, जैन में ही तो होते हैं ना, जैन गुरु जो होते हैं। अब जैन जो वर्ड है ना, वो कहाँ से आया, जीना से आया है, जिसका मीनिंग होता है कंकरर। वाई डू यू थिंक टर्म्स ऑफ जीना फॉर यूज फॉर महावीरा, आया समझ में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग गई हैं। तो अब जैन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था इन रूलों को फॉलो करना। नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोग घर से निकले, अपने घर को त्याग दिया और इन सारी चीज़ों की टीचिंग करने लगे लोगों में, काफ़ी जगहों पे जाके टीचिंग करने लगे। मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स, और कुछ लोग थे जो उनके पीछे एक सपोर्ट का काम कर रहे थे, जो मॉन्क्स बन गए थे ना, तो कुछ लोग भी चाहिए ना जो उन्हें सपोर्ट करें। तो कुछ लोग थे जो घर पे रह के काम करके उनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। एंड नन प्रोवाइडिंग देम विद फूड, और कुछ लोग होते थे
जो फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे। मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। देखो कुछ मोंक बन गए, कुछ पीछे लगे रहे, है ना, उनको खाना वाना प्रोवाइड करते रहे, ताकि भाई अगर सभी मोंक ही बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी साधु संत ही बन जाएंगे तो क्या होगा, तो दुनिया नहीं चलेगी ना। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर। जैनिज्म को कौन सपोर्ट करता था? ट्रेडर्स करता था, ट्रेडर्स करते थे। फार्मर हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। अब जो फार्मर जो थे, अब वो क्रॉप उगाते थे, उनमें इंसेक्ट आते थे, तो वो अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे ना। अब जब प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो उन्हें इंसेक्ट को मारना पड़ेगा, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया ये रूल्स फॉलो करना। ओवर hundreds of year जैनिज्म स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अलग अलग रीजन में ये फैल गया। एंड टू द गुजरात, और गुजरात में भी ये पहुंच गया। तमिलनाडु, और कहाँ कहाँ पे गया देखो, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे ये अच्छी तरीके से फैल गए। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हीज फॉलोअर वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर अ सेवरल सेंचुरीज। मतलब जो महावीरा की जो टीचिंग्स थी वो ट्रांसमिट हुई ओरली कुछ सेंचुरीज तक, है ना। फिर उसके बाद दे वर रिटन डाउन द फॉर्म इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कोल्ड वल्लभी। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसे लिख दिया, जो भी उनकी टीचिंग होती थी, जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, वल्लभी, जो कि गुजरात में है। 15 साल पहले ही इन्होंने ये सारा काम किया था। तो अब हम जानते हैं संघा के बारे में। संघा क्या होते हैं? बोथ महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। उनको ऐसा लगता था, महावीरा और बुद्धा को, कि जो अपना घर छोड़ेगा वही क्या होगा, एक ट्रू नॉलेज क्या है उसको जान पाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है बेटा? लगता है तो ठीक है, वेल गुड। नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को प्लीज़ बताएं क्यों नहीं लगता आपको ऐसा, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगा ना। मेरे हिसाब से देखो, काफ़ी चीज़ें हैं मैं गौतम बुद्ध की फॉलो करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है घर त्यागना जरूरी नहीं है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन अ संघा एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। वो क्या करते थे, एक संघा, मतलब संघा होता था ग्रुप ऑफ पीपल, वो अरेंज करते थे जगह जहाँ पे लोग आते थे और रहते थे, है ना, उसको वो बोलते थे संघा। एक जो अपना घर छोड़ छोड़ के आते थे, एक जगह पे रहते थे, उसे ही वो बोलते थे संघा। द रूलर मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन इन द बुक कॉल्ड द विनय पटका। जो बुद्धिस्ट के लिए जो संघा बनाते थे ना, उसके बारे में काफ़ी बुकों में लिखा हुआ है। जैसे एक बुक है विनय पटका, तो विनय पटका में जो संघा बनाए बुद्धिज़्म के लिए जिसने जिसने उसके बारे में लिखा हुआ है विनय पटका में। फ्रॉम दिस we know that there were separate branches for men and women। यहाँ पे क्या होते थे, अलग अलग संघात होते थे, मैन के लिए और वुमेन दोनों के लिए। all men could join the संघा। उस जो जितने भी आदमी होते थे ना, वो संघा ज्वाइन कर सकते थे। हाउ द चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। जो टीचर्स जो बच्चे होते थे ना, उनको अपने पेरेंट्स से अगर संघा ज्वाइन करना, अपना घर त्यागना है, तो उनको क्या करना पड़ता था, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो स्लेव होते थे, जो गुलाम होते थे, उन्हें अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो उनका किंग होता था, दोज हु वर्क फॉर अ किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेटर जो होते थे, डेटर को किससे लेनी पड़ती थी, क्रेडिटर से लेनी पड़ती थी। ये सारी चीज़ें होती थी जो भी संघा ज्वाइन करना चाहता था। और जो वुमेन होती थी, उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन संघा लेट सिंपली लाइफ। जो भी संघा ज्वाइन करता था वो एकदम सिंपल लाइफ जीता था। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो मेडिटेशन करते थे ज़्यादातर समय में। एंड वेंट टू द सिटी विलेजेस फॉर बैग फूड, है ना। वो सिटी और विलेज में जाते थे खाना पीना मांगने के लिए, है ना, भिक्षा जिसे हम बोलते हैं, भिक्षु की तरह जीवन यापन करते थे। कुछ ही घंटे उनके लिए फिक्स होते थे और जो भी उन्हें मिले वो लेके आ जाते थे, है ना, जिसको हम भिक्षु के नाम से जानते हैं। आज भी देखते होंगे भिक्षा हम देही जो भी बोलता है ना, वो भिक्षु
के नाम से ही जाना जाता है। आदमी को हम बोलते थे भिक्षु और औरतों को हम बोलते थे भिक्षुनी। तो दे टोट अदर एंड हेल्प वन अनदर, वो बोलते थे हमें एक दूसरे की क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स, वो क्या करते थे वो क्या करते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, कोई झगड़ा हो जाता था है ना किसी जगह पे प्लेस में, है ना, तो वो क्या करते थे उस संघा के अंदर ही अंदर वो क्या कर लेते थे, सेटलमेंट कर लेते थे आपस में ही, क्योंकि संघा में अब इतने लोग रह रहे हैं तो बेटा झगड़ा सा ऑब्वियसली बात है, तो वो सेटल कर लेते थे। दोज हु ज्वाइन संघा इंक्लूड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर, बार्बर, कार्टेशियन एंड स्लेव, सभी ये सारे क्या होते थे, संघा ज्वाइन करते थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धास, इन्होंने बहुत सारे इन्होंने इनमें से लिखी है लोगों ने बुद्धा की टीचिंग के बारे में। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम, कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छी सुंदर सुंदर पोएम भी लिखी है। डिस्क्राइब देयर लाइफ इन द संघास, जो कैसे वो संघास में रहते थे, लाइफ के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन भी किया है। अब हम जानते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। टू बिगिन विथ, बोथ जैना एंड बुद्धा मोंक वेंट टू द प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल, है ना। क्या होते थे बुद्धा और जैनिज्म में, क्या होते थे लोग, जो भी मोंक होते थे ना, वो प्लेस टू प्लेस क्या करते थे, घूमते रहते थे और लोगों को क्या देते रहते थे, अलग अलग तरह की टीचिंग देते रहते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस बाय ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो एक समय में जब रेनी सीजन आता था ना तो वो एक ही जगह पे रहते थे, है ना। व्हेन इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, उस समय क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता ट्रैवल करने में, तभी तो वो एक जगह पे रहना पसंद करते थे। देन देयर सपोर्टर बिल्ड अ टेम्परेरी शेल्टर, तो उनके जो सपोर्टर होते थे ना, उन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दिया फॉर देम इन गार्डन्स में बनाना स्टार्ट कर दिया। और दे लिव नेचुरल केव्स, हिली एरियाज, या गुफाओं में, हिली एरियाज़ में वो लोगों ने एक छोटा छोटा शेल्टर बना देते थे और वो लोग जो भी मोंक होते थे वो इसमें रहने लग जाते थे, जैसे ये बता रखा है इन्होंने, है ना। अब एज द टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर ऑफ द मोंक्स एंड नन्स, ये सारे आए, एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स, तो उन्होंने सोचा कि हमें एक क्या करना चाहिए, परमानेंट शेल्टर बनाना चाहिए इन मोंकों के लिए जो उनके सपोर्टर्स थे। एंड सो द मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, उस समय क्या हो गई, मोनेस्ट्रीज बिल्ट हो गई। तो दे वर नोन एज द विहाराज। विहाराज मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे रहने वाली जगह होती है उसे हम बोलते हैं विहारा, और चैत्य मतलब जहाँ पे पूजा करते हैं उसे हम बोलते हैं चैत्य। तो आपसे पूछेंगे जहाँ पे बुद्धिज्म लोग पूजा करते हैं उसे हम बोलते हैं चैत्य, और जहाँ पे रहते हैं उसे बोलते हैं हम विहारा। जो आज का जो बिहार है ना बेटा, जो बिहार है वो बिहार नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विहाराज हो गए थे, है ना, बहुत सारे विहाराज हो गए तो प्लूरल फॉर्म बन गई बिहार। तो ये आपको समझ में आ गया, तो बिहार कैसे बना। द अर्लीस्ट, अब और थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। अर्लीस्ट विहारा, एक मिनट, जो अर्लीस्ट विहारा वर मेड ऑफ वुड, वो वुड के बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे वो ब्रिक्स के बनाए जाने लगे। फिर धीरे धीरे वो क्या हो गए, केव्स दैट वर डग्ड आउट हिल्स, और जो पहाड़ थे उनको खोद खोद के फिर उनके अंदर केव बनाने लगे, स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें क्या बताते हैं, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ये क्या लिखा हुआ है सिंपल, देखो जैसे जो रिवर्स आती है ना, वो क्या होती है, अलग अलग जगह से घूम फिर के आती है और फाइनली आके एक समुद्र में मिल जाती है ना। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। चलो इसको मैं एक बार अच्छी तरीके से, रिवर्स नेम एंड सेपरेटनेस वो क्या कर देती है, वो सारी की सारी कहाँ पे मिल जाती है, मैंने बताया ओशन में मिल जाती है। सो आर वर्ण एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगेटन देम फॉलोवर बुद्धा टू जॉइन ऑर्डर ऑफ मंक। मतलब क्या होता था, देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। देखो जैसे सरस्वती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स आती है, फाइनली आके ओशन में मिल जाती है। इनका नाम कोई रहता है ओशन में, नहीं रहता, वो सारे क्या बन जाते हैं, ओशन ही बन जाता है। वैसे ही
तुम किसी भी वर्ण से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी धर्म से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अगर बुद्धिज़्म में आ गए तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं रहेगा, तुम सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म कहलाओगे। इसकी वजह से बेटा जो हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे ना, उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता था। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वो बिल्ड डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट। वो जो लैंड होती थी ना, वो कौन डोनेट करता था? रिच मर्चेंट जो होते थे ना, जितने भी विहारा बनते थे, और लैंड ओनर जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन होती थी, और किंग, है ना, ये सारे क्या करते थे? डोनेट करते थे। द लोकल पीपल कैम विद अ गिफ्ट ऑफ फूड। जो लोकल पीपल होते थे उनके लिए फूड लेके आते थे, क्लोथ लेके आते थे, मेडिसिन्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, इन सब चीज़ों इन लोगों के लिए लेके आते थे। इन रिटर्न दे टोट द पीपल, उसके रिटर्न में वो क्या लोगों को सिखाते थे। ओवर अ सेंचुरी बुद्धिज़्म जो था वो स्प्रेड होता चला गया, है ना, बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पार्ट्स में। तो यू विल लर्न मोर अबाउट, अगर इसके बारे में आपको और भी काफ़ी चैप्टर 10 में जानने को मिलेगा। तो बुद्धिज़्म बेटा बेटा फैलता ही चला गया है ना। द सिस्टम ऑफ आश्रम, आश्रम का तो सिस्टम है, उसमें कुछ है नहीं बेटा। अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं एल्सवेयर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि हमें अपनी कंट्री के बारे में जा रहे हैं तो दूसरे की कंट्री के बारे में भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ईरान, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। उसको आप अपने एटलस में डिस्कवर कर सकते हो। जोराष्ट्र, जो जोराष्ट्र वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट। जोराष्ट्र जो थे ना, वो एक ईरानियन प्रॉफिट थे। ही इज टीचिंग, जो जोराष्ट्र थे, है ना, ध्यान में रखना, वो एक ईरानियन प्रॉफिट थे। ही इज टीचिंग आर कंटेन इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्ता। एक बुक में उनकी टीचिंग्स है जिसका नाम है अवेस्ता, लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता, एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। जैसे कि वेदास में है ना, वैसे ही इनकी टीचिंग्स भी इसमें देखने को मिलती है। किसमें? अवेस्ता में, तो जो जोराष्ट्र ने लिखी है। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोराष्ट्र आर द कंटेंट इन द मैक्सिमम गुड थॉट, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। अच्छी सोच रखो, अच्छे शब्द बोलो, अच्छा बनो वास्तव में। हियर इज़ अ वर्ड्स फ्रॉम द जेंद अवेस्ता। ये सारे क्या है? ये सारे वर्सेस हैं किसके? अवस्था के, अवेस्ता के, सॉरी। लॉर्ड ग्रांट strength and the rule of truth and the good thinker by means of which they shall create peace and tranquility। तो इसके अंदर क्या होता था? इससे लोगों के अंदर पीस वगैरह जनरेट होती थी। फॉर मोर देन द थाउजेंड्स ईयर जोरास्ट्रियनिज्म वॉज मेजर रिलीजन इन ईरान। अब वहाँ पे कौन सा रिलीजन फैल गया? जोरास्ट्रियनिज्म, जिसके हम आज जोरास्ट्रियन माइग्रेट फ्रॉम द ईरान। अब धीरे धीरे क्या हो गया? वो माइग्रेट कर गए ईरान से और सेटल हो गए कहाँ पे? कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, क्योंकि ईरान से उन्हें निकाल दिया गया और वो सेटल कहाँ पे हो गए? कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र में, जो आज की पारसीज के नाम से जाना जाता है। इनकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा, कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आने वाले चैप्टरों में सारी स्टोरीज आपको जानने को मिलेंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी देख लेते हैं। काफ़ी कुछ आपने इस चैप्टर में सीख लिया है बेटा, चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया है। थोड़ा हम क्वेश्चन एंड आंसर देख लेंगे। थोड़ा यहाँ पे हम कीवर्ड है उसको भी हम देख लेते हैं। तन्हा मतलब अकेला होता है, प्राकृतिक लैंग्वेज है। उपनिषद मैंने बता दिया, टीचर एंड स्टूडेंट की सीटिंग को हम बोलते हैं उपनिषद। आत्मन, ब्राह्मण, अहिंसा, जैना, संघ, भिक्षु, भिक्षुनी, ये विहारा, मोनेस्ट्री, आश्रमा, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। आश्रम कुछ नहीं बेटा, जहाँ पे वो लोग रहते हैं वही आश्रम होता है ना। डिस्क्राइब द वे इन विच बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। आपको वो वे डिस्क्राइब करना है जिस तरीके से वो बुद्धा अपने क्या करते थे? मैसेज लोगों तक फैलाते थे। अब राइट द ट्रू और फॉल्स। बुद्धा इनकरेज एनिमल सेक्रीफाइस, उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस तो किया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। सारनाथ इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टोस्ट फॉर फर्स्ट टाइम। हाँ, सारनाथ में उन्होंने पहली बार टोट किया था। द बुद्धा टोट द कर्म हैज़ नो इफेक्ट ऑन आर लाइफ। उन्होंने बोला कर्म ही सारा इफेक्ट है हमारी लाइफ पे, तो ये तो उल्टा हो गया। तो बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट
एट बोध गया, हाँ पीपल ट्री के नीचे बोध गया में उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया था। तो और द उपनिषद थिंकर बिलीव दैट द आत्मन एंड ब्राह्मण आर द अल्टीमेट वन, हाँ ये बोलते थे उपनिषद, ऐसे ही बोलते हैं ना, आत्मन और ब्राह्मण क्या है, एक वन, एक हो जाते हैं। व्हाट वर द क्वेश्चन दैट द उपनिषद थिंकर वांटेड टू आंसर, उपनिषद और क्वेश्चन कौन, उपनिषद जो होते थे वो क्या क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो वो आप काफ़ी कुछ हमने उपनिषद के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, उतना ही आपको लिखना है। व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ द महावीर, महावीर की मेन टीचिंग क्या थी, अहिंसा है ना, अहिंसा परमो धर्मा, तो वो ऐसा बोलते थे। कुछ डेट के बारे में भी हम देख लेते हैं। उपनिषद थिंकर जो आए थे, द जैन टीचर एंड महावीर बुद्ध टीचर्स, उसके उसी समय आए थे, है ना। तो वो ये कब आए थे, लगभग 2500 ईयर एगो के आसपास की बातें हैं। राइटिंग डाउन द जैनस टेक्स्ट, हमने देखा 1500 साल पहले उनकी टेक्स्ट लिखी, कहाँ पे, वल्लभी, गुजरात में देखने को हमें मिलती है। अब आपको ये सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है। और बेटा अब आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।